मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम क्लास 10 के बहुपद चैप्टर का अध्ययन करें। देखते हैं हमको क्या क्या करना है इसमें। वैसे कक्षा 9 में तो हम बहुपद का अध्ययन कर चुके थे, लेकिन उससे कुछ और आगे बढ़ के चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लिखे तो हम थोड़ा, लेकिन थोड़ा कम स्पष्ट है, दोबारा पुनः लिख दे रहे हैं उसको। ग्राफ संसाधन के अभाव में थोड़ा दिक्कत होगी ज़रूर, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। ग्राफ y बराबर px की सहायता से px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका एक्सरसाइज 2.1 इसी बेस पर आधारित है। चलिए हम देखते हैं। हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये हमारा हुआ एक्स अक्ष। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, हमारा हुआ वाई अक्ष। यहाँ हम एक्स लिख देंगे, यहाँ वाई लिख देंगे। ठीक, अब ऐसे रहेगा। उसके बाद कोई कर्व रहेगा, हो सकता है ऐसा हो सकता है एक एक्स अक्ष ऐसे हो, फिर वाई अक्ष ऐसे हो, यहाँ ऐसे आया हो, ऐसे 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 गया हो। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष ऐसे हो, या अगली आकृति हम बना रहे हैं ऐसे हो। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। ऐसे हो, फिर ऐसे हो, केवल इतना ही हो। ऐसे अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि ऐसे फिगर दे देगा, अब पूछा जाएगा कि उपरोक्त ग्राफ में शून्यकों की संख्या क्या होगी। कैसे निकालेंगे शून्यकों की संख्या, कैसे होगी? ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा रहेगा पी एक्स। यहाँ एक्स देखिए, पी है, एक्स रहेगा पी एक्स। अगर यहाँ एक्स है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक्स है, हमको ये देखना है कि एक्स अक्ष पर ये जो ग्राफ बना है, ये आकृति कितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को काटती है। एक्स अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु काट रही है। चलिए इसको देखिए, हम यहाँ देखें एक्स है, तो हम यहाँ देखें एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदुओं पर काटती है। चलिए इसको देखें, एक बिंदु, दो बिंदु, कितने बिंदु पर काटती है? दो बिंदु। तो हम कह सकते हैं कि ये कितने बिंदु पर काट रही है? एक, दो। तो इसके शून्य कितने होंगे? दो शून्य। चलिए, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटती है? एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु। इसके शून्यकों की संख्या कितना होगी? शून्य चार होंगे। ठीक, चलिए इसको देखते हैं कितने बिंदु काट रही है। केवल एक्स अक्ष को देखेंगे, दो बिंदुओं पर, इसके शून्यों की संख्या कितना होगी? दो होगी। चलिए एक कर्व और बनाते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो गया, एक्स और वाई ऐसे। चलिए अब देखते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगी। एक्स अक्ष को कैसे देखेंगे? एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है? एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। तीन ही बिंदु पर काट रही है, चार तो नहीं है। एक, दो, तीन, चार नहीं, चार नहीं है, क्योंकि ये वाई अक्ष है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसकी गणना नहीं करेंगे। एक, दो, तीन,
कितने बिंदुओं पर काट रही है? 3 बिंदुओं पर। फिर से देखिए 1 2 3, हमको इसी लाइन पर देखना है क्योंकि ये एक्स अक्ष है, हमको एक्स अक्ष पर ही देखना है कितने बिंदुओं पर काट रही है। जितने बिंदुओं पर काटेगी उतने ही शून्यकों की संख्या होंगी। क्या लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक ग्राफ ऐसे है, एक्स अक्ष हो गया, दूसरा ये वाई अक्ष हो गया। कोई कर्व आता है ऐसे, पूछा जाता है इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रही है? कोई कहेगा 1, कोई कहेगा 2, ना 1 होगा ना 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर काट नहीं रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना होगी? 0 होगी। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे बना है, एक्स अक्ष हो गया हमारा, ये वाई अक्ष हो गया। ये आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। आप कहेंगे इसमें शून्यकों की संख्या, फिर आप कहेंगे या तो कहेंगे 1, या तो कहेंगे ये तो 1 बोलेंगे, ये तो कहेंगे 0। न तो 1 है न तो 0 है। ध्यान से देखिए, हमको इसकी गणना नहीं करना है। एक्स वाई अक्ष पे कहाँ काटा है नहीं मतलब है, केवल एक्स अक्ष पे देखेंगे। ये ग्राफ एक्स अक्ष को